दोस्तों बैक टू माय चैनल। दोस्तों आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है देवउठनी एकादशी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगल हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को गोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से व्रती को सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उसी चिर परिक्रमी और यश स्वामी की पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापनाशक, पुण्यवर्धक तथा ज्ञानियों के लिए मुक्तिदायक सिद्ध होती है। इसके अनुष्ठ से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं में को सब इंद्रियों को वश में करके बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप अर्घ नैवेद्य आदि से पूजा कर रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो प्रबंधी एकादशी का व्रत करता है, वह संसार में सभी दुखों को भोगकर अंत में मुक्त के सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए दुख और मुक्त को चाहने वाले को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। फलाहार इस दिन काचरे का साग लेना चाहिए। अब हम कहने जा रहे हैं तुलसी की कहानी, तुलसी विवाह की। तुलसी एक देवी थी जिनका नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह राक्षस कुल में जन्मे जलधर से हुआ था, जो बहुत शक्तिशाली था। जलधर की शक्ति का स्रोत अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म का जलंधर अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परेशान कर रखता था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, एक योजना बनाएं। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। इसके कारण जलंधर कमजोर हो गया और शिवजी ने उसे मार दिया। जब वृंदा को इसका सच पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। इस श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। वृंदा ने बाद में अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी याद में उनके अवशेष में तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उनके प्रिय रहेंगी और बिना तुलसी के उनके किसी भी पूजा या को स्वीकार नहीं करेंगे। विवाह इस परिणाम घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें तुलसी माता का भगवान विष्णु से विवाह किया गया था।